चलो अपने अपने बुक्स निकाल लो। कहे थे 4 तक बना लेने के लिए। ठीक है, 4 तक बन गया होगा जितने भी लोग बनाए होंगे सबसे। अगर नहीं बना होगा तो आसपास में पूछ लेंगे। वैसे भी कल बता दिए थे कैसे कैसे बनना है। ठीक है, हम समझते हैं कि 4 तक बन गया होगा। चलो 5 से देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 162 पेज नंबर। A and B are partners in a firm. They admit C into the firm. The goodwill for the purpose is to be calculated at 2 years purchase. कितना years purchase है? 2 years purchase of the average profit of last 3 years. 3 साल का एवरेज निकालना है। प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years वेयर, पिछले साल 3 साल का प्रॉफिट कितना कितना था? 10,000, 15,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। सेकेंड ईयर्स प्रॉफिट मतलब जिस साल में 15,000 प्रॉफिट हुआ है। इंक्लूडेड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि हम क्या कर रहे थे कि पिछले साल का जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका एवरेज निकाल के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा एक साल में एवरेज। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम 2 साल 3 साल जितने साल का परचेज होता है उतने साल का हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो वही हमारा गुडविल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब हम 15,000 कमाए हैं दूसरे साल में, तो उसमें जो हमारा प्रॉफिट हुआ है 15,000 में 10,000 का प्रॉफिट वैसा है जो मशीन को बेच के हम होगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट क्या हर साल होगा? क्या हर साल मशीन बेचेंगे हर साल 10,000 का प्रॉफिट होगा? ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट होता है उसी को लेते। तो ऑपरेटिंग अभी समझ ले रहे क्या होता है कि बिजनेस में गुड्स, जो गुड्स है हमारा जो स्टॉक है उसके लेन देन से, उसको खरीदने बेचने से, ठीक है, जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं उससे जो हमारा इनकम होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। ठीक है, तो वही प्रॉफिट यहाँ पे हमको लेना है। यहाँ पे कहीं कहीं एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट ये सब दे रखा है। ठीक है, तो केवल एबनॉर्मल ही नहीं होता, एबनॉर्मल का मीनिंग थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे एबनॉर्मल वर्ड तो दिया है थोड़ा गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन सब में दिए हुए हैं ये वर्ड यूज किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि वैसा प्रॉफिट जो हमको हर साल नहीं होता, कभी कभार ऐसा प्रॉफिट या ऐसा लॉस होता है उसको, उसका इफेक्ट भी हम हटा देते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में भी कल भी बताए थे कि उसका इफेक्ट हमको हटा देना है। केवल प्लस या माइनस सोच के चलेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसका इफेक्ट ही हमको हटा देना है उस प्रॉफिट से। ठीक है, तो 15,000 का प्रॉफिट हुआ है उसमें 10,000 का प्रॉफिट कौन सा है? मशीन को बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है 10,000 वो वाला उसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो 15,000 में से जब 10,000 का प्रॉफिट ये हम हटाएंगे, जब नॉर्मल प्रॉफिट हम इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 15,000 में से 10,000 5,000 आएगा। ठीक है, अभी जो ऐसे स्क्रीन पे दिख रहा है सीधा सीधा, ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि वीडियो चल नहीं रहा है। वीडियो चलता है, ये ऐसे ही बनाया गया है। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जब क्वेश्चन पे आएंगे तो वहाँ पे अपने आप हम, ठीक है, स्क्रीन आगे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, जानबूझ के आंसर पे नहीं आते कि पहले आंसर ही लोग देखने लगेंगे कि आंसर क्या है। ठीक है, कैसे कैसे बनेगा, फटाफट उतारने लगेंगे। इसलिए मतलब ऐसा चीज़ यहाँ पे डालते हैं कि कोई उतार ना सके, जो ध्यान हो वो क्वेश्चन पे ही हो, बुक पे ही हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस 15,000 में से 10,000 का इफेक्ट हटा देंगे प्रॉफिट का, तो बच जाएगा बस 5,000। उसी को हम प्रॉफिट लेके उसके बाद हम एवरेज निकालेंगे और उससे गुडविल भी निकालेंगे। तो आज जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उसमें कुछ खास नहीं है, बस यही एबनॉर्मल चीज़ों को हटा देना है जो बार बार नहीं होता है, जो प्रॉफिट या लॉस बार बार नहीं होता उसका इफेक्ट बस हटा के हमको एवरेज निकाल के गुडविल निकालना है। यही काम बस आज हमको करना है। बहुत ही ईजी ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे बनाएंगे। सिंपल से जैसे बनाए थे पिछले क्लास में वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है कैसे? पहले साल का प्रॉफिट 10,000, फिर 15,000 और 15,000 में से 10,000 हम घटा लेंगे जो मशीन को बेच के हुए हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो बच जाएगा कितना? 5,000। और फिर अगले साल में प्रॉफिट हुआ है 30,000। तीनों साल का हम प्रॉफिट जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, जितना ईयर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। 3 साल का प्रॉफिट है, 3 साल से हम डिवाइड इसमें करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 15,000 में से 10,000 घटने के बाद ये 5,000, 10,000 5,000 15, 15 और 30 45,000। 45,000 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो जाएगा कितना? 15,000। 15,000 तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट में हम ईयर ऑफ परचेज से हम गुना करते हैं। ईयर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है?
2 ईयर्स परचेज। ठीक है, 2 से गुना कर देंगे 15,000 में एवरेज प्रॉफिट में, तो आ जाएगा कितना 30,000। यही हमारा गुडविल आएगा, यही निकालना था। ठीक है, बन गया 5 नंबर क्वेश्चन, कुछ खास नहीं था। वैसे ही बाकी बाद वाला भी सारा इजी वाला ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। देखो बुक में, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वेयर एज फॉलोज। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे एकदम शुरू से पढ़ेंगे। 3 साल का प्रॉफिट कैसे कैसे है, पहले है 40,000 2013 में, उसमें इंक्लूडिंग एन एब नॉर्मल गेन ऑफ 5,000। वैसा कुछ गेन, गेन मतलब क्या होता है, कुछ लाभ ऐसा हो गया जो एब नॉर्मल है, हर साल नहीं होता है। कितना है इसमें 5,000, मतलब 40,000 2013 में कमाए थे। क्या ये 40,000 हर साल होगा? क्या इसमें जो 5,000 जो प्रॉफिट हुआ है क्या हर साल होगा? नहीं होगा, ये एबनॉर्मल टाइप का है, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा 40,000 में से 5,000 घटाने पे? बस 35,000 ही नॉर्मल इसमें प्रॉफिट है। फिर 2014 में चलते हैं। 2014 में 50,000 का प्रॉफिट कमाया है, जिसमें क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000। इसमें क्या हुआ है कि लॉस, ऐसा लॉस जो हर साल नहीं होता है वैसा लॉस हुआ है। ये लॉस हर साल नहीं होगा। लॉस होने का कितना है 50,000। अगर ये लॉस नहीं हुआ होता, हम क्या बताएं कि उसका इफेक्ट ही हटा देना है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसका इफेक्ट भी हटा देंगे, अगर कुछ ऐसा लॉस हुआ है तो उसका इफेक्ट भी हम हटा देंगे। अगर ये लॉस नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट कितना होता, 60,000 होता। 50,000 नहीं होता, 60,000 होता, क्योंकि वो लॉस नहीं हुआ होता। ठीक है, तो ये 50,000 में क्या कर देंगे, उस लॉस का इफेक्ट हटाने के लिए इसको हम 10,000 हम जोड़ देंगे। और ठीक है, ये सोच के चलना है कि ये अब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस जो दे रखा है, ये अगर नहीं हुआ होता तब प्रॉफिट या लॉस क्या होता। ठीक है, ये हमको करना है यहाँ पे। ठीक है, फिर 2015 में देखेंगे 45,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें क्या बता रखा है, एक्सक्लूडिंग 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ठीक है, पहले क्या होता था कि इंश्योरेंस ये लोग नहीं करवाते थे, लेकिन अब क्या होगा कि आगे चल के इंश्योरेंस भी कराना होगा। तो फ्यूचर का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 5,000 घट जाएगा। अब 45,000 प्रॉफिट नहीं होगा, जैसे हम इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे तो जानते हैं कि खर्चा होता है, इसको पीएल में जैसे ही लिखेंगे प्रॉफिट घट जाएगा, वो हो जाएगा 45,000 से कितना, बस 40,000। ठीक है, तो 5,000 है, इसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है इसका एवरेज निकालने के लिए इन एबनॉर्मल चीज़ को हटा के जब हम एवरेज निकालेंगे तब हमारा 1 साल का एवरेज निकल के आएगा। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन वैसे ही सिंपल, क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 40,000 में से कितना घटा देंगे, 5,000 एबनॉर्मल गेन। फिर 50,000 में 10,000 का जो लॉस हुआ है वो अगर नहीं होता तो कितना प्रॉफिट होता, तो 50,000 में 10,000 जोड़ देंगे, और 45,000 में से 5,000 इंश्योरेंस वाला घटा देंगे। ठीक है, ये 3 साल का प्रॉफिट हमको हो गया, इसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 40 में से 5 घटने पर 35, 50 में से 10, 50 और 10 60, 45 में से 5,000 घट गया 40,000। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 1,35,000 में 3 से, तो आ जाएगा 45,000। ये क्या आया है, बस एवरेज प्रॉफिट 3 साल का आया है। इसमें जब हम ईयर ऑफ परचेज से हम गुना करेंगे, नंबर ऑफ परचेज से हम गुना करेंगे, तो हमारा पता चल जाएगा गुडविल। ठीक है, तो ईयर ऑफ परचेज कितना दिए हुए है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट पे हम क्या करेंगे, 2 ईयर्स ऑफ परचेज से गुना करेंगे, तो 45,000 में हम 2 से गुना करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 90,000। ठीक है, यही हमारा गुडविल होगा। ठीक है, ईयर ऑफ परचेज गुना कर दिए एवरेज में। कहीं कहीं क्या कर लिखा हुआ है, आंसर में क्या लिखा हुआ है, मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो कहीं कहीं क्या करता है, ये जो ऊपर में जो बटा में जो ऊपर में प्लस माइनस करके जो लिखे हुए हैं उसको क्या बोलता है, मेंटेनेबल प्रॉफिट। 3 साल का मेंटेनेबल प्रॉफिट ऊपर वाला निकाल देगा, उसके बाद मेंटेनेबल प्रॉफिट में जैसे ही डिवाइड कर देता है ईयर से, तो निकल के आ जाता है मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, जो फ्यूचर में मेंटेन होने वाला है, और उसमें जब गुना कर देंगे ईयर ऑफ परचेज से तो गुडविल निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी ज़्यादा नंबर में नहीं पूछता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा करके लिखने की जरूरत नहीं है, समझने में भी दिक्कत होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बनाएंगे जैसे बना रखे हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, कुछ है नहीं इसका, जल्दी जल्दी बना रहे हैं। अब 7th है। 7th क्वेश्चन में बता रखा है, द प्रॉफिट एंड लॉसेज फॉर लास्ट 5 ईयर्स फेयर। पिछले 5 सालों का प्रॉफिट कैसे कैसे वो बता रखा है। पहले साल में 6,000 का प्रॉफिट, जिसमें इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन
लेस कर देंगे, ठीक है, घटा देंगे। 2 ईयर्स, ये सेकेंड ईयर है हमारा, उसमें कितना है 14,000 एक्सक्लूडिंग 4,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम का 4,000 इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब एक्सक्लूड किया गया, इसमें अभी घटाया नहीं गया 4,000, लेकिन फ्यूचर में घटाना पड़ेगा, ठीक है। या अभी भी अगर इंश्योरेंस नहीं घटा है, पेमेंट किए हैं, तो इसको हमको घटा के बताना पड़ेगा। तो 14,000 में से 4,000 घटाना होगा, ठीक है। तीसरे साल में, थर्ड ईयर में दिया रखा है 4,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,000। जब लॉस घटा दिया गया 4,000 में से, तब जब लॉस घटा दिया गया तब कितना है यहाँ पे प्रॉफिट 4,000 है, ठीक है। अगर ये लॉस नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट 4,000 नहीं होता, कितना होता 6,000 होता। तो 4,000 में 2,000 यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। चौथे वर्ष में लॉस है कितने का 2,000 का, तो 2,000 का तो वैसे ही हम घटाएंगे क्योंकि लॉस है ये। और पाँचवें साल में प्रॉफिट है 16,000 का, जहाँ लॉस है वहाँ लॉस दे रखा है, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं बताया वहाँ पे वो प्रॉफिट ही होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, वैसे ही करेंगे जैसे बताए थे। 6,000 में से 2,000 घटा देंगे एबनॉर्मल गेन, 14,000 में से घटा देंगे 4,000 इंश्योरेंस का, जो हम अभी नहीं घटाए हुए हैं वो घटा के दिखाएंगे। तीसरे साल में 4,000 में हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस, हम जो एबनॉर्मल लॉस हो चुका है 2,000 का, वो अगर नहीं हुआ होता, ठीक है, तब कितना प्रॉफिट होता, 4,000 में हम 2,000 जोड़ देंगे, ठीक है। फोर्थ ईयर में क्या हुआ, लॉस हुआ है 2,000 का, इसलिए हम माइनस में कर देंगे 2,000। और फिफ्थ ईयर में 16,000 प्रॉफिट हुआ है, 16,000 हम इसमें जोड़ देंगे, डिवाइड बाई करेंगे, 5 साल है इसमें, ठीक है। सब जोड़ घटाव करने के बाद आएगा कितना 34,000। उसमें हम 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 6,800। ये क्या आया है, एवरेज प्रॉफिट आया है केवल ही, ठीक है। डिवाइड करके जो हम निकाले हैं ये केवल एवरेज प्रॉफिट आया है, इसमें ईयर ऑफ परचेज से हम गुना करेंगे तब हमारा गुडविल निकल के आएगा, ठीक है। तो क्या बता रखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज, ठीक है। कितना ईयर्स ऑफ परचेज है, 4 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट 5 ईयर का एवरेज हम निकाल चुके हैं, अब 4 ईयर्स से हमको गुना इसमें करना है, तब तो हमारा गुडविल निकल के आएगा, ठीक है। तो बस 400 गुना कर देना, 6,800 में 400 गुना करेंगे ईयर ऑफ परचेज से, तो निकल के आएगा गुडविल आएगा 27,200, ठीक है। गुडविल आ गया 27,200, बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 ध्यान से देखना, शुरू में तो कुछ खास नहीं है, लास्ट में थोड़ा बता रखा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3 2 के रेशियो में बांटते थे। दे एग्री टू टेक इनटू पार्टनरशिप फॉर जेड, 1/3 शेयर, नया पार्टनर आया जेड, जिसको मिल रहा है 1/3 हिस्सा। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। कैसे निकालना है गुडविल, 2 ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। कितना है एवरेज प्रॉफिट, कितने साल का, 4 साल का, विच वेयर एज फॉलोज, 4 साल दे रखे हैं, चारों साल में क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ है वो बता रखा है, ठीक है। 3 साल में प्रॉफिट हुआ है और चौथे साल में लॉस हुआ है। उसके बाद नीचे क्या बता रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018, ठीक है। इसका ये साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2019 को, ठीक है। मतलब 1 अप्रैल से 2019 मार्च की ये बात कर रहा है, ठीक है। ए मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹50,000 वाज परचेज्ड, ठीक है। 1 अप्रैल को खरीदा गया था एक मोटर बाइक, कितने का, 50,000 का, इसका कॉस्ट था 50,000, एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। क्या हम कभी मोटर बाइक खरीदेंगे तो उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस में जोड़ेंगे, नहीं, ये एसेट्स होता है हमारा, उस पर जो खर्चा होगा वही जाएगा ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। जो भी पेट्रोल का खर्चा हो, आने जाने का खर्चा हो, ये सारा कुछ हमारा एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। लेकिन जो मोटर बाइक है हमारे लिए एसेट्स है, उसको एसेट्स में लिखते हैं, लेकिन हम लिख कहाँ दिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। मतलब प्रॉफिट, जैसे ही हम प्रॉफिट निकाले होंगे तो प्रॉफिट लॉस में हम क्या किए होंगे कि खर्चा साइड में लिख दिए होंगे 50,000, क्योंकि इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, मोटर बाइक का बैलेंस डेबिट रहा होगा, उसको पूरा पूरा हम खर्चा मान लिए एक ही साल में 50,000 का और डाल दिए पीएल में,
ठीक है। तो खर्चा ये क्या किया होगा, खर्चा को बढ़ा दिया होगा 50,000, हमारा प्रॉफिट कम गया होगा 50,000। ठीक है। तो ये 50,000 नहीं घटना चाहिए था, लेकिन 50,000 ये, ठीक है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस हम लिख चुके हैं, उसका इफेक्ट अगर हम हटाएंगे तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे, तो ये साल ये प्रॉफिट हमारा कब हुआ होगा, 31 मार्च 2019 में हुआ होगा, क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदा जा रहा है। ठीक है। तो ये फॉल कर गया 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 वाले में। ठीक है, जिसमें लॉस हुआ है 1,70,000 का। तो ये 50,000 अगर खर्च साइड में नहीं लिखा होता तो क्या होता कि लॉस है वो कम हुआ होता, 50,000 कम हुआ होता। तो 1,70,000 लॉस नहीं हुआ होता, लॉस हुआ होता 1,20,000 बस। ठीक है। लेकिन अगर इसको एसेट्स में लिखते 50,000 को तो डिप्रिसिएशन तो लगाना होता, लेकिन पूरा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में लिखते तो डिप्रिसिएशन नहीं लगाना पड़ा। तब हम क्या करेंगे, दो गलती कर दिए यहाँ पे। एक तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस नहीं लिखना चाहिए था 50,000, ठीक है, और डिप्रिसिएशन लगाना चाहिए था, वो हम नहीं लगाए। तो दोनों का इफेक्ट हम यहाँ पे हटाएंगे। ठीक है। क्या करेंगे, जो 50,000 लिख रखे हैं उसका इफेक्ट हटाएंगे, तो 50,000 ये लॉस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 1,70,000 से 50,000 घटा देंगे। ठीक है। तो लॉस कितना हो जाएगा, 1,20,000। और डिप्रिसिएशन जो लगना चाहिए था नहीं लगा है, डिप्रिसिएशन जैसे ही लग जाएगा तो 50,000 का कितना डिप्रिसिएशन लगेगा, विच डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज कितना 20%। तो 50,000 का 20% कितना होगा, 10,000। ठीक है। तो ये डिप्रिसिएशन अगर लगता सही एंट्री करते तो क्या होता, 50,000 नहीं इसमें आता, और आता कितना बस 10,000। तो 10,000 अगर डिप्रिसिएशन होता तो क्या होता, हमारे लॉस को ये फिर बढ़ा देता। मतलब क्या करता है, 10,000 लॉस को बढ़ा रहा है और 50,000 लॉस क्या करेगा, लॉस को कम करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले हम करेक्ट प्रॉफिट निकाला 19 वाला। ठीक है। यहाँ पे लॉस ही है, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। ठीक है। तो पहले हम लॉस निकालते हैं। लॉस ऑफ मार्च 2019 कितना है, 1,70,000। ठीक है। जिसमें डिप्रिसिएशन और लगना है कितना, 10,000। पहले इसको कर दो 50,000 वाले, और बाद में डिप्रिसिएशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले बात से फर्क नहीं पड़ता है। ये डिप्रिसिएशन जो हम नहीं लगाए हैं 10,000, ये अगर हम लगा दिए होते तो लॉस कितना होता, 1,80,000। डिप्रिसिएशन क्या करता है, लॉस को बढ़ा देता है। ठीक है। तो जोड़ दिया हम डिप्रिसिएशन, और जो हम गलती से 50,000 लिख दिए थे, जो हमारे लॉस को बढ़ा दे रहा है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, वो नहीं लिखना चाहिए था इसमें। तो उसका इफेक्ट हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, जो लॉस है, लॉस में से हम क्या कर देंगे, 50,000 घटा देंगे, क्योंकि हमारे लॉस को बढ़ा रहा होगा पहले से। ठीक है। उसका इफेक्ट जैसे ही हटाएंगे ये हो जाएगा 1,30,000। इत्मीनान से इसको सोचना बैठ के। ठीक है। हो सकता है अभी समझ में ना आए। ठीक है। तो जैसे बता रहे हैं, बस 2 बार इसको अगर तुम सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस लॉस को बढ़ा रहा था, इसका इफेक्ट हटा दिया तो लॉस हमारा कम हो गया। वो कितना हो गया, पूरा मिला के अब 1,30,000 एक्चुअल में करेक्ट प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है। अब ऐसे देखेंगे कि जो प्रॉफिट, चलो कोई बात नहीं, समझ लो ऐसे ही। ठीक है। तो 1,30,000 हमारा ये करेक्ट प्रॉफिट हमारा आ गया 2019 का। बाकी किसी के बारे में कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं बता रखा है, तो बाकी का जो प्रॉफिट या लॉस जो दे रखा है सारा सही है। ठीक है। केवल 19 में एडजस्टमेंट था, वो करेक्ट कितना आ गया हमारा, 1,30,000। एवरेज प्रॉफिट अब हम निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर कितना कर देंगे, 1,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 माइनस कर देंगे 1,30,000। करेक्ट जो हमारा लॉस आया है, प्रॉफिट यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लॉस कर देना। ठीक है। करेक्ट प्रॉफिट नहीं होगा, ये करेक्ट लॉस होगा 1,30,000 का। या प्रॉफिट अगर लिखोगे तो 1,30,000 को ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है। सबको जोड़ के डिवाइड बाई 4 करेंगे, जोड़ेंगे तो आएगा 3,20,000, डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 80,000। 80,000 आ गया। ये आया है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में ईयर ऑफ परचेज से हम गुना करेंगे नंबर ऑफ परचेज। ठीक है। वो कितना दे रखा है, वैल्यूड एट, ऊपर में दे रखा है जहाँ पे प्रॉफिट्स दे रखे हैं 4 साल का प्रॉफिट लॉस, उसके ऊपर वाले लाइन में गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। ठीक है। कितने ईयर्स, 2 ईयर्स परचेज। 2 से गुना कर देंगे एवरेज प्रॉफिट में 80,000 में, तो आ जाएगा
60,000, 1,60,000 यहाँ पे गुडविल आ गया। ठीक है, यही हमको निकालना था, आ गया 1,60,000। अगले वीडियो में बताएंगे वेटेड एवरेज मेथड से कैसे निकालते हैं, या आगे सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, वो सब बताएंगे अगले क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।